तो तुम्हें लगता है बाय रिजेक्टिंग गॉड तुमने कोई इंटेलेक्चुअली सुपीरियर काम कर दिया है। तुमने पुराने डॉगमेटिक बिलीव्स को कास्ट ऑफ करके कोई महान काम कर दिया है। तुमने बिलीवर्स को नीचा दिखा के तुम एक इंटेलेक्चुअल डोमिनेंट पोजीशन पे आ गए हो। नीचा ने कभी सामने से तो एथिस्ट के बारे में नहीं कहा, पर अगर वो तुम्हें या आज के एथिस्ट को देखते तो वो तुम पे हंसते, इस नास्तिकता के ऊपर हंसते। यस, तुमने सही सुना। द फिलोसोफर जिसने कहा था गॉड इज डेड would see your self proclaimed liberation as shallow and incomplete. सच तो ये है कि just by rejecting beliefs does not mean you have broken free. Disclaimer, अभी जब मैं बोलने वाला हूँ इसके बाद वो शायद कुछ लोगों को ट्रिगर कर दे, तो अगर तुम एथिस्ट नहीं हो या तो तुम इजीली ट्रिगर्ड हो जाते हो तो स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ। मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता। नाउ यू सी फ्रेडरिक विलियम नीचा, जिन्हें द अल्टीमेट फिलोसोफर ऑफ एथिज्म कहा जाता है, उन्होंने जैसे ये डिक्लेयर नहीं कर दिया था कि गॉड इज डेड, वो तो कोई 15 साल का बच्चा भी कर दे। व्हाट ही फोकस्ड ऑन, इसके बाद क्या, व्हाट विल कम आफ्टर इट, इसके बाद जो नाहिलिज्म का जो पहाड़ खड़ा हुआ है उससे तुम डील कैसे करोगे। व्हाट यू विल डू व्हेन यू हैव नो पर्पस, तुम पर्पसफुली काम कैसे करोगे तब भी। अगर निशा भी होते तो वो एथिस्ट को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करते कि उन्होंने गॉड को रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि वो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने पुराने बिलीव्स को तो रिजेक्ट कर दिया है, बट वो अभी भी वो पुराने बिलीव्स, वो पुराने वैल्यूज़ को लेके बैठे हुए हैं जो उनको कंफर्ट पहुंचाती है। विदाउट क्वेश्चनिंग देयर बिलीव्स, विदाउट क्वेश्चनिंग देयर फाउंडेशन, विदाउट क्वेश्चनिंग देयर वैल्यू सिस्टम, दिस पीपल आर नथिंग but just intellectually lazy people. जिन्हें डर लगता है खुद से सवाल पूछने में, जिन्हें डर लगता है कि अगर उनके बिलीव्स उनके सामने आ गए तो वो क्या करेंगे। उन्हें जो बिलीव्स कंफर्ट पहुंचाती हैं अगर वो चले गए तो हाउ दे विल लिव। नीचा के गॉड ऑफ डेथ का एक मतलब ये भी है कि डेथ ऑफ द इंटायर वैल्यू सिस्टम। जो पुराने बिलीव्स हैं, जो पुराने थॉट्स हैं, जो पुराने मॉरल फ्रेमवर्क हैं, उसके ऊपर जो ये इंटायर वैल्यू सिस्टम बेस्ड है उसका खात्मा, द डेथ ऑफ इट। बट अभी भी बहुत सारे एथिस्ट उसी कंफर्टिंग, उसी पुराने बिलीफ्स को लेके बैठे हुए हैं, इवन दो दे हैव रिजेक्टेड गॉड और दे हैव रिजेक्टेड रिलीजन, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द अननोन, अफ्रेड ऑफ द फियर ऑफ द अननोन। नीचा का मैसेज तुम्हारे लिए ये रहेगा कि इट्स नॉट इनफ टू जस्ट रिजेक्ट ओल्ड बिलीव्स, टू जस्ट रिजेक्ट एवरीथिंग। तुम्हें अपने बिलीव्स का क्रिएटर खुद बनना होगा। तुम्हें ऐसे ऐसे रास्तों पे जाना होगा जहाँ तुम कभी नहीं गए। तुम्हें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस लेने होंगे जो तुमने कभी नहीं लिए। तुम्हें खुद के बिलीव्स को क्वेश्चन करना पड़ेगा और अपने ओल्ड सेल्फ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तुम्हें एक यूबर मेल बनना होगा, समवन who dares to forge his own path, वो जो अनसर्टेनिटी को embrace करता हो, वो जो अपने मॉरल कंपास को खुद क्रिएट करता हो। he is creator of his own self. Atheism is not solely answer for anything. अगर तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ एथिस्ट बनने से तुम्हें हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो इट्स नॉट। तुम्हें एक यूबर मेल बनना होगा, तुम्हें खुद को क्वेश्चन करना होगा, तुम्हें पुराने बिलीव्स को ब्रेक फ्री करना होगा, तभी तुम एक्चुअली लिबरेट कर पाओगे। तो एट द एंड मेरा तुमसे एक ही सवाल रहेगा, क्या यू आर जस्ट एन एथिस्ट या फिर यू आर समवन हु डेयर्स टू ब्रेक फ्री, समवन हु डेयर्स टू क्वेश्चन हिमसेल्फ, समवन हु इज अ ह्यूमन मेल।